वो सब जाके पता करते हैं मैच नंबर 4 में जाके, जो कि सोलारा का होने वाला है इविल। लेट्स सी कि ये मैप हमारे लिए क्या सरप्राइजेस अनफोल्ड करता है। एंड ऑब्वियसली बात है कि ये जो सेकंड हाफ है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये हर एक टीमों के लिए, क्योंकि ये आखिरी 3 मैचेस बचेंगे, उसके बाद यहां से हमें टॉप 6 टीमें मिलने वाली हैं। बिल्कुल ये बात तो यहाँ पर टॉप 6 टीम में मिलने वाली है जरूर, लेकिन जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था यहाँ पे ड्रॉप्स में चेंजेस होंगे। जी हाँ, यहाँ पे ड्रॉप्स में चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल हम लोगों को 3 टीम्स नजर आती थी, जहाँ पे टोटल गेमिंग भी थी, उनके साथ साथ हमारी कुछ और भी टीम्स हम लोगों को जाती हुई नजर आती थी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल अपनी पोजिशन को चेंज किया गया है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ये चीज दर्शाता है कि टीम्स के ऊपर प्रेशर बन रहा है, उनको पता है कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, टॉप 6 में आना है तो अपने आप को मेंटेन करके चलना होगा, एक गेम की भी गलतियां नहीं कर सकते हैं, स्पेशली विद टोटल गेमिंग, क्योंकि पिछले गेम में गलती हो चुकी है। फाइट ली गई थी बट कहीं ना कहीं जो स्प्लिट स्ट्रैटेजी वहां पर यूज करी गई, एक के बाद एक जो प्लेयर्स डाउन होते चले गए, वो कहीं ना कहीं उनके लिए काफी दिक्कतें बढ़ी उनके लिए। बट होपफुली इस गेम के अंदर यहाँ पर ऐसा ना हो, इवन दो यहाँ पर अभी भी स्प्लिट स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है टोटल गेमिंग के द्वारा, बट उनके आसपास कोई नहीं है तो आराम से वहां पर लूट कर सकते हैं। टीवी टॉप पे फिलहाल हम लोग कह सकते हैं कि गॉड लाइक के कुछ मेंबर्स थोड़ा क्लोज में जा रहे थे, बट वापसी करते हुए नजर आएंगे, अपने टीममेट्स के पास जाएंगे। जैसा कि बोला, थोड़ा सा स्लो जा रहा है अभी तक के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गॉड लाइक फाइनली फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेगी जरूर। नोबिता को फिलहाल यहाँ पर जरूर डाउन कर दिया जाएगा, सीएफएफ को पहला शॉट यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ, फर्स्ट एलिमिनेशन फिलहाल यहाँ पर जाएगा वाइल्ड फॉक्स के द्वारा, एंड इसी के साथ यहाँ पर पहला झटका जाएगा जरूर। लेकिन योगी ने तुरंत यहाँ पर उनको रिवाइव दे दिया है अपने टीममेट को, स्पेशली नोबिता को, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड अभी के लिए फिलहाल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा सतर्क हो चुके हैं गॉड लाइक, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। सीएफएफ ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उनके पास एक प्रॉपर कवर होने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गॉड लाइक थोड़ा सा ओपन एरिया में रहेंगे, जिसका उनको हल्का फुल्का डैमेज भी मिल सकता है, फिर दिक्कतें भी हो सकती हैं। सो आई एम श्योर वो दिक्कतें नहीं चाहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जी हाँ, सीएफएफ बैक ऑफ कर रही है, नोबिता आगे की तरफ आए जरूर, एको उनको सपोर्ट देने के लिए आएंगे आगे की तरफ। इसी के साथ पूरी टीम मूव इन करती हुई नजर आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीएफएफ फाइट को अवॉइड कर रही है, ये चीज बखूबी यहाँ पर कहीं ना कहीं सीएफएफ के लिए फेवर में हो सकती है। बट क्या यहाँ पर निकलने दिया जाएगा गॉड लाइक के द्वारा उनको, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि गॉड लाइक हम बखूबी जानते हैं किल हंग्री टीम है। 4v4 फाइट जब भी होती है, मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होते हैं कि अपने लिए एक अच्छा एडवांटेज लेकर निकलती है ये टीम। एंड अभी के लिए गॉड लाइक बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, आगे की तरफ मूव इन कर रही है। जी हाँ, सीएफएफ है जो पीछे की तरफ जा रहे हैं, बट वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक प्लेयर्स की मूव इन होते हुए या फिर एंट्री होती भी हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं सीएफएफ के लिए मुझे नहीं लगता है यहाँ पर दिक्कतें रुकने वाली है, क्योंकि फिलहाल के लिए यहाँ पर रेटी को डाउन कर दिया जाएगा। प्लेटी यहाँ पर कहीं ना कहीं शॉर्ट कैंट करेंगे। जी हाँ, सक्षम भी होंगे, 2 प्लेयर्स को डाउन कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ गॉड लाइक जो रोटेशन डाल रहे थे 2 प्लेयर्स के साथ, वो कहीं ना कहीं चेंज करेंगे अपनी मूवमेंट को, वापस आएंगे, अपने प्लेयर्स को रिवाइव देंगे। सीएफएफ को मौका मिलेगा ऊपर की तरफ जाने का, लेकिन हाइट का एडवांटेज फिलहाल नोबिता के बाद है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सीएफएफ उनको रोकने में सक्षम होगी, डाउन भी करेगी, किल भी कंफर्म करेगी। जो एक बारी को ऐसा लग रहा था कि गॉड लाइक हावी हो रही है सीएफएफ के ऊपर, तुरंत गेम चेंज होता है। सीएफएफ पार करेगी गॉड लाइक के ऊपर, एंड अब गॉड लाइक एक के बाद एक अपने प्लेयर्स को लूज करते हुए दिखाई देगी। जी हाँ, एक प्लेयर गाड़ी लेकर निकलने में सक्षम हो चुके हैं। नैन्सी यहाँ पर एक लौते प्लेयर बचे थे, कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे थे प्लेयर्स को, एंड उसमें सक्षम हुए हैं। लास्ट प्लेयर यहाँ से निकलने में बखूबी उनको मौका मिलेगा एंड एक अच्छी एडवांटेज जाएगी। लेकिन क्या वो लास्ट प्लेयर अपने टीममेट्स को रिवाइव दे पाएंगे, बड़ा सवाल यहाँ पे रहने वाला है। गॉड लाइक जिस एंगल पे नजर आने वाली, आसपास कोई नहीं है, तो एको के पास ये मौका है जरूर। लेकिन जिस हिसाब से गेम पलटा, बस आप कह सकते हो दिस इज फ्री फायर। दैट्स व्हाई मैं हमेशा कहता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट योर लक एंड स्किल। यहाँ पर जैसे ही उनका लक उनके हाथ से निकला, अपोनेंट्स की जो स्किल थी वो उनके फेवर में आई, एंड डेफिनेटली यहाँ पर गॉड लाइक के लिए दिक्कतें अब बढ़ती हुई नजर आएंगी। बट देखते हैं कि या उनको रिवाइव मिल पाएगा फिर नहीं। लेकिन दूसरी ओर जो हमारे एरोबॉट्स हैं वो भी रुकने का नाम नहीं ले रहे बॉस। जी बिल्कुल, यहाँ पे जीडब्ल्यू मनीष की टीम के साथ फाइट कर रहे हैं, और इस बीच वेलोनिक्स की टीम पूरी तरीके से एलिमिनेट की जा चुकी है। एंड टोटल गेमिंग की टीम थी जिन्होंने वेलोनिक्स को पूरी तरीके से समाप्त किया। सो कहीं ना कहीं टोटल गेमिंग की टीम को भी 4 एलिमिनेशन पॉइंट मिल चुके हैं, और जीडब्ल्यू मनीष की टीम से एक खिलाड़ी जो एलिमिनेट हुए थे उनको वापसी बुला भी लिया गया है। बट टोटल गेमिंग की टीम वो भी प्लेयर्स लूज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जॉन्टी गेमिंग की टीम भी दिख रही है, क्रश टी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी दिख रहे हैं। एस्टेक वो अकेले हैं, वापस से दिक्कत में 4-4 खिलाड़ी क्रश टी स्पोर्ट्स के लड़े करे, तो करे क्या ये खिलाड़ी। एंड टोटल गेमिंग वापस से अर्ली एलिमिनेशन, एक और बारी एंटी क्लाइमैक्स। बट फाइट यहाँ रुका नहीं है एरोबॉट्स के साथ, ये दूसरी जगह एक्वेरियम में चल रही है फाइट जीडब्ल्यू मनीष की टीम के साथ। एंड अलीम ने नॉक निकाला, पूरी तरीके से फिनिश ऑफ भी करेंगे। पॉइंट्स बहुत जरूरी है, बट हाइपर काउंटर अटैक में यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, जाना पड़ेगा कवर देने के। लैंडमाइन प्लेस था वहां पे, बट देन बहुत बेहतरीन तरीके से अलीम जो है कवर क्रिएट कर रहे हैं। अभिषेक यहाँ पे आते हुए सपोर्ट क्रिएट करने के लिए, बट अलीम नॉकआउट हो चुके हैं।
शेख कोशिश कर रहे हैं नॉक्शस के साथ फाइट करने की एंड शेख ने वहां पे नॉक निकाल के दिया। अलीम एंड शेख इस समय पे दोनों बच जाएंगे और इसके वजह से जो उनके प्लेयर एलिमिनेट हुए थे उनको रिवाइव करने का मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें राइडर्स की तरफ, टीएसजी की टीम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो क्रश स्पोर्ट्स के साथ है। बिल्कुल ये बात तो है, यहाँ पर फिलहाल के लिए क्रश स्पोर्ट के साथ रहेंगे जरूर, लेकिन टीएसजी वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जॉन्टी भी कहीं ना कहीं वार करती हुई नजर आ रही है। डैमेजेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, पहला यहाँ पे नॉक होते हुए दिखाई देंगे क्रिश का, जो कि उनके लिए दिक्कतें भरा हो सकता है, लेकिन क्या जॉन्टी फिलहाल उसको अपने फेवर में ले पाएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा जरूर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आयुष भी डाउन होते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो एक के बाद एक दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जी हाँ, लेजेंड डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम एचपी है, लेकिन उसके बावजूद जॉन्टी के 2 प्लेयर्स को फिलहाल डाउन करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। जाविस को फिलहाल वहां पे डाउन किया गया है जरूर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गिनोत्रा उनके जस्ट पास में होने वाले हैं, तो रिवाइव क्या उनको मिल पाएगा? जी हाँ, रिवाइव दिया जाएगा। लेजेंड को वहां पे मौका मिलेगा अपने आप को हील अप करने का, यानी कि अब फुल पोटेंशियल के साथ वो आगे की तरफ आ सकते हैं जरूर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हेलमेट और वेस्ट यहाँ पर अभी भी उनकी डाउन हुआ डैमेज थी, जिसका नतीजा ये रहेगा कि फिलहाल उनको डाउन किया जाएगा। किल भी यहाँ पर कंफर्म करने की कोशिश कर जाएगी, और इसी के साथ यहाँ पे जॉन्टी जो एक बारी को सिचुएशन हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही थी उनके तरफ से, लेकिन अभी के लिए फिलहाल वापसी करते हुए दिखाई देंगे गेम के अंदर। एक अच्छी मैन पावर के साथ यहाँ पर टीएसजी के साथ फाइट ली गई, और टीएसजी के जो एक लास्ट प्लेयर बचे हैं वो यहाँ से अभी के लिए हम लोगों को पीछे की और मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि फिलहाल यहाँ पर अपने प्लेयर्स को रिवाइव देना है। एंड यू नो व्हाट, आपने एक बिल्कुल सही बात करी, और क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि टीजी इस गेम के अंदर भी हम लोगों को जल्दी एलिमिनेट करते हुए दिखाई दिया है। हम बखूबी जानते हैं कि यहाँ पर उनके लिए फिलहाल ये मैप्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका हम गेम भी जानते हैं। बहुत ही प्यारा गेम उन्होंने वीक 1 में भी दर्शाया था, पास में भी हम लोगों को बहुत ही प्यारे गेम्स उनके द्वारा देखने को मिले हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो 2 मैप्स बचे उनके लिए वो गलतियां नहीं करेंगे। जहां तक मुझे लगता है गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भी गलती फिलहाल टीम के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि अगर हम पॉइंट्स की भी बात करें, जहां तक मुझे लगता है अभी फिलहाल के लिए टीजी हम लोगों को टॉप 6 में नहीं देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2 गेम ऑलरेडी उनके इतने अच्छे नहीं गए थे। स्टार्टिंग के 2 गेम्स में उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ग्रैब जरूर करे थे, बट यू नो व्हाट, 2 गेम्स में आप टॉप 6 में नहीं आ सकते हो, तो आपको यहाँ पर अपने एटलीस्ट जैसा कि मैंने मेंशन करा था 4 मैप्स अपने अच्छे निकालने होंगे। तो अब देखने वाली बात है कि क्या चेंजेस होंगे, क्या यहाँ पर जो फाइनल स्टेजेस जो हम लोग अक्सर मैं बोलता हूँ कि अपना एक ट्रम्प कार्ड हमेशा छुपा के रखती है टीम, क्या वो ट्रम्प कार्ड निकाला जाएगा? क्योंकि अब वो एक्चुअल समय आ चुका है, डू और डाई सिचुएशन, क्योंकि अभी नहीं करा तो फिर आपके पास बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला है। तो होपफुली फिलहाल आने वाले 2 गेम्स के अंदर हम लोगों को सिनेरियोस देखने को मिले अलग उनकी तरफ से। बट अभी के लिए अगर हम बात करें, देखिए गॉड लाइक वंस अगेन बिल्कुल सेंटर पे नजर आ रही है, बहुत अच्छी बात भी है, लेकिन सैंडविच भी हो सकती है, क्योंकि हर एक एंगल पे अगर आप देखेंगे, एक तरफ जॉन्टी गेम की एंट्री ले रही है, दूसरी तरफ से यहाँ पर एरोबॉट्स भी होने वाले हैं, वहीं जीडब्ल्यू मनीष भी होने वाले हैं, पीछे से क्रश भी आने वाली है। तो आप कह सकते हो सीएफएफ एक दूसरे एंगल से यहाँ पर एंट्री लेती हुई दिखाई दे रही है। तो गॉड लाइक यहाँ पर इस रिस्क को तो नहीं लेना चाहेगी, एंड जी हाँ, इसी चीज का नतीजा रहेगा कि वो थोड़ा सा बैकफुट करेंगे, या फिर आप कह सकते हो एक अलग एंगल पे आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जिस एंगल पे आए हैं वो भी ज्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा कंपाउंड होने वाला है, एंड छोटे कंपाउंड में आपको पता है बहुत क्लियरली यहाँ पर शॉट्स कनेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। उनके पास अभी अगर आप देखेंगे तो एचएन एलीट भी होने वाली है। आज एचएन एलीट इतनी ज्यादा फ्रेम में नहीं नजर आई अभी तक के जितने भी मैप्स हुए हैं। वीक 1 में काफी अच्छा प्रदर्शन उनकी तरफ से देखने को मिला था हम लोगों को, तो एक्सपेक्टेशंस उनसे भी बहुत ज्यादा होने वाली है। बट अभी तक के लिए जो पोटेंशियल हम लोगों को वीक 1 में देखने को मिला था, जो धमाल यहाँ पर देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। तो होपफुली यहाँ पर ये आने वाले मैप्स भी उनके लिए एक अच्छा फेवर लेकर आए, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, देखिए जब जब नए प्लेयर्स आते हैं, नई नई स्ट्रैटेजीज यहाँ पर आती है, नई नई टैक्टिक्स हमारे सामने निकल कर आती है, तो मजा आता है। बहुत सारी चीजें हम लोगों को भी सीखने को मिलती है उनके द्वारा। जी देखिए, आप सही कह रहे हैं। इस समय पे जोएब यहाँ पे ताक के बैठे हुए थे, जैसे ही प्लेयर स्टेबल हुए, बट नहीं, जोएब ऑन द कॉन्ट्री खुद नॉक हुए। ये तो मतलब थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स हो गया कि वो वेट कर रहे थे, उन्होंने निशाना दागा था, ओपोनेंट ने इनको नॉक कर दिया। अब जो सामने टीम है एरोबॉट्स, इस समय क्रश स्पोर्ट्स का पोजीशन जानते हैं, वो सर्कल के अंदर भी नहीं है, तो बेटर ऑफ यही है कि वो पीछे से निकले, क्योंकि सामने से तो जाने नहीं देंगे एरोबॉट्स के प्लेयर्स। बट जो डिस्कशन आप कर रहे थे ना, इसी बीच यहाँ पे एस आयुष का एलिमिनेशन हो चुका है कि ग्रुप ए के आप टीम्स को देखिए है ना इविल की, यहाँ पे अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, टीयर 1 टीम्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, और इवन जिन्हें हम अंडरडॉग्स कहते हैं, जो वो टीयर 1 का रास्ता बना रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे, जैसे आपने एचएन एलीट्स का नाम बताया, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे बहुत अच्छी टीम्स हैं, बट सिर्फ 6 ही टीमों का स्लॉट है इस ग्रुप से। तो
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ सारे टियर 1 टीम से क्वालिफाई करेंगे। आप देखिए जैसे कि आपने कहा टोटल गेमिंग की टीम स्ट्रगल कर रही है। कुछ देर पहले टीएसजी की टीम स्ट्रगल कर रही थी। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गेम के बाद सिर्फ बाकी रह जाएंगे 2 गेम। फिलहाल के लिए इस फाइट के ऊपर फोकस करते हैं। एचएनई स्पोर्ट्स इस समय उन्होंने स्पॉट आउट करा है एरोबॉट्स का पोजीशनिंग। सर्कल के अंदर आ तो चुके हैं, बिल्कुल कॉर्नर पे है। एंड सुलहारा में ना यूजुअली आखिरी सर्कल्स इवल हमने देखा है बहुत ओपन फील्ड्स में चले जाते हैं, आपको सिर्फ ग्लू वॉल के भरोसे लड़ना पड़ता है। हालांकि जो रीसेंट पैच अपडेट आया है, ग्लू वॉल बनाने का स्पीड है वो बढ़ चुका है, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा उससे आखिरी सर्कल्स में कवर बनाने के लिए। बट इस समय एरोबॉट्स आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? शेख AC-80 से कोशिश कर रहे थे कि एक शॉर्ट कनेक्शन मिले, कुछ एक ब्रीदिंग स्पेस बना पाए अपनी टीम के लिए, बट हुआ नहीं। दूसरी तरफ वैश नेशन की बात करें तो वो एचएन की टीम के कंपाउंड के अंदर ही है, तो मतलब एक छोटा सा एरिया है, दो टीमें एक ही एरिया को शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात तो है और यही चीज मैं बोलता हूँ, लाइक लास्ट जोन के अंदर अगर आप जा रहे हो मैन पावर के साथ, अगर आप हो तो आपके पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। और यहाँ पर अगर आप टीम्स देखेंगे तो आई गेस सिर्फ एक टीएसजी ही है जो टू मैन पावर के साथ यहाँ पे नजर आ रही है, बाकी सभी टीम मैन पावर्स के साथ यहाँ पर देखने को मिलते हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नेशन यहाँ पर बैक टू बैक थ्रोबल्स का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं एचएन एलीट के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ रही है, काफी ज्यादा ओपन एरिया में जा रहे हैं, क्रश उनके जस्ट बगल में होने वाली है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हर एक एंगल पे फिलहाल यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलते हुए। लेकिन वहीं स्काउट ने जो ग्रेनेड थ्रो करा था आई डोंट थिंक सो वो कनेक्ट हो पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो अगेन क्रश भी यहाँ पर थोड़ा सा मूव इन करते हुए नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे एरोबॉट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर लॉन्च पैड लगाया है, लेकिन क्या वो लॉन्च पैड उनके लिए अवेलेबल होने वाला है? आलिम को फिलहाल यहाँ पे डैमेज मिलेगा जरूर। GW मनीष वहां पर होने वाली है, स्प्लिट किया गया है एरो स्पोर्ट्स के द्वारा, ऑटोबॉट्स के द्वारा, माफ कीजिएगा। एंड यहाँ पर जहां तक मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए जो स्प्लिट यहाँ पर यूज करी है उन्होंने, जो ये फॉर्मेशन निकल कर आ रही है वो उनके लिए मे भी दिक्कतों से भरी हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर GW मनीष जी हाँ डैमेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, जोन के अंदर आना था, ये रिस्क लेना था। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे जो एरोबॉट्स है उनके लिए फेवर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया गया, इवन दो शाम ओपी को फिलहाल यहाँ पर जरूर गवा देंगे, बट जहां तक मुझे लगता है फिलहाल के लिए सोन कहीं ना कहीं उनके लिए प्रायोरिटी यहाँ पर थी। एंड जी हाँ उस पर कहीं ना कहीं सक्षम भी होते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो GW मनीष के जो प्लेयर है वो वापसी करते हुए दिखाई देंगे, अपने लिए एक सेफ कवर निकाला जा रहा है जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो GW के एक प्लेयर है जो जोन के बाहर हैं, उनको जोन के अंदर आने है, लेकिन उनको क्या आने दिया जाएगा एरोबॉट्स के द्वारा, वो एक बड़ा सवाल यहाँ पे रहेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ CFF ब्लडी यहाँ पे गिनोत्तर को डाउन कर देंगे, यानी कि जॉन्डी गेमिंग के लिए भी शॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं और ये शॉट्स काफी खतरनाक साबित होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है जॉन्डी गेमिंग जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही है एंड वहां पर CFF उनको रोकने में सक्षम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हमारे एरोबॉट्स है वो भी रुकने का नाम नहीं लेंगे, बैक टू बैक शॉट्स कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर फ्रेम के अंदर एंट्री होती हुई दिखाई देगी TSG की। जस्ट बगल में TSG ने अभी लॉन्च पैड लगाकर यहाँ पे एंट्री मारी है, लेकिन उनके जस्ट सामने होने वाले हैं गॉडलाइक। सो गॉडलाइक वर्सेस TSG इस एंगल पे यहाँ पर हो रहा है हमारा GW मनीष वर्सेस हमारे एरोबॉट्स। तो अब देखते हैं दोनों ही एंगल्स में से कौन सी टीम बच के आगे की तरफ निकलती है, क्योंकि अब सिनेरियो यहाँ पे डू और डाई का आ चुका है बॉस। एग्जैक्टली। इस समय एरोबॉट्स के प्लेयर्स उनको तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। लॉन्च पैड है तो डेफिनेटली इसका फायदा उठा के जा तो सकते हैं, बट जहां जा रहे हैं वहां सेफ नहीं है, क्योंकि क्लास स्पोर्ट्स है। नेड्स दागा तो जा रहा है बट उससे कुछ एडवांटेज निकालना पड़ेगा, वरना क्रश स्पोर्ट्स के पास नंबर्स का फायदा दिखने को मिल रहा है। बट चलिए दिक्कत में और पड़ जाएंगे। इस बीच TSG आर्मी की टीम एलिमिनेट हो चुके हैं, पर इस समय जो 4v2 सिचुएशन है शेख और अलीम के लिए, चलिए एस्टेक इताज को एक्चुअली टेक डाउन किया गया। आयुष और जूनियर वो अभी भी पीछे की तरफ ही हैं, बहुत ज्यादा मेल्टर्स और फ्रीज नेड्स का इस्तेमाल किया गया है, बट जो एक एक करके प्लेयर्स आगे बढ़ रहे थे वो कुछ खासा फायदा उठा नहीं पाया और क्रश स्पोर्ट्स ने एरोबॉट्स को एलिमिनेट कर दिया। इसीलिए बोलते हैं ना कि आखिरी सर्कल में ना लॉन्च पैड का इस्तेमाल करना बहुत रिस्की हो जाता है, कि आपको जाना पड़ता है दूसरे टीम के खेमे में। फिलहाल के लिए GW मनीष की टीम गॉडलाइक के साथ लड़ते हुए एंड गॉडलाइक इस समय आग बबूला होते हुए, क्योंकि उन्होंने वापस से एक और टीम को दिक्कत में डाला। 5 एलिमिनेशन पॉइंट्स बटोर चुके हैं और एक और भूया की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर उनके पास मौका मिला तो GW मनीष की टीम इसी बीच एलिमिनेट हो जाए। क्रश स्पोर्ट्स के पास फंस चुके हैं जूनियर, वो बस के पीछे अटक चुके हैं। आयुष इस समय पे फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे, उनके पास HP ज्यादा है नहीं और ऊपर से ब्लू जोन का डैमेज तो बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि वो सामने की तरफ से जा नहीं सकते, क्योंकि गॉडलाइक के प्लेयर्स है और दाहिने तरफ ऊपर चढ़ेंगे तो वहां पे HN के प्लेयर्स वेट कर रहे होंगे। लूफी को टेक डाउन किया गया बट देन क्रश स्पोर्ट्स एलिमिनेट हो ही गए।
वेल बिल्कुल यहाँ पर एलिमिनेशन की ओर जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फाइनली यहाँ पर सीएफएफ वर्सेस गॉड लाइक देखने को मिलेगी। दोनों ही टीम को जोन के अंदर जाना है। एज पे नजर आ रहे हैं सीएफएफ के 2 प्लेयर्स को डाउन करने में सक्षम होंगे। योगी एज अ स्नाइपर अपना बखूबी कर्तव्य निभाते हुए वहां पे फिलहाल के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीएफएफ के ब्लडी एंड फिलहाल एक लौते प्लेयर जहां तक मुझे लगता है नजर आने वाले हैं। जी हाँ, उनको भी वाइप आउट किया जाएगा। गॉड लाइक विदाउट लूजिंग एनी प्लेयर यहाँ पे 4v4 फाइट में सीएफएफ को बैक टू लॉबी जरूर कर देगी। और इसी के साथ विंसेंट एक लौते प्लेयर जहां तक मुझे लगता है जॉन्टी गेम से लाइव रहने वाले हैं। देखिए आज के दिन के लिए काफी अच्छा योगदान उन्होंने अपनी टीम को दिया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एचएन एलीट भी फायदा ले रही है। फाइट ली गई है, T2 ने वहां पर योगी को डाउन करा है। गॉड लाइक के प्लेयर्स को डैमेजेस दिए जा रहे हैं, बट क्या वो डैमेजेस वर्थ इट होंगे, ये बड़ा सवाल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विंसेंट को स्पॉट किया जाएगा। स्नाइपिंग उनके पास होने वाली है। स्नाइपर यानी कि क्लोज रेंज में कहीं ना कहीं डैमेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये काफी बड़े दिक्कतों से भरा सिचुएशन हो सकता है उनके लिए, क्योंकि क्लोज रेंज के अंदर नो डाउट स्नाइपिंग शॉट्स काफी ज्यादा अवेलेबल होते हैं जरूर, लेकिन अगर मिस हुआ तो आपको मौका नहीं मिलेगा। और वही चीज यहाँ पर हुई है। लेकिन उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो एचएन एलीट यहाँ पर हाइट का एडवांटेज लेती हुई दिखाई दे रही है। हाइट का एडवांटेज यानी कि सीधा हेडशॉट कनेक्ट होंगे। एक्वेको को डाउन किया यहाँ पे, बट उनको तुरंत रिवाइव मिल जाएगा। नीचे से नोबिता एक्स की जो यहाँ पर मशीन गन जो एक्स यूज कर रहे हैं मशीन गन, वो कहीं ना कहीं काफी खतरनाक साबित होने वाली है। आपको भी जानते हैं यहाँ पर अच्छा खासा डैमेज जाने वाला है, रुकने का नाम नहीं लेंगे। और अब ये गेम तब्दील होता है 4v4 में। एंड अब देखने वाली बात रहेगी कि कौन सी टीम होने वाली है जो पूया अपने साथ लेकर जाती है। देखिए फिलहाल के लिए गॉड लाइक के लिए दिक्कतें यहाँ पर है जरूर, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर अपर एंगल पे उनको शॉर्ट गन करना है। तो आप खूब भी जानते हो अपर एंगल पे शॉर्ट गन करना थोड़ा सा दिक्कतों से भरा हो सकता है, बट जहां तक हम जानते हैं गॉड लाइक मशीन गन यहाँ पर उनके पास होने वाली है। या फिर आप कह सकते हो कि जो पूरी टीम है वो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन दर्शाती है। लेकिन एचएन एलीट क्या यहाँ पर गेम को चेंज करेगी? देखिए आज ही इसी मैप में हम बात कर रहे थे कि एचएन एलीट का वो जो स्पार्क है वो मैं मिस कर रहा हूँ, और इस गेम के अंदर उन्होंने यहाँ पर शायद वो बात सुन लिया और वो स्पार्क वापसी करता हुआ नजर आ रहा है उस टीम में। फिलहाल के लिए योगी को डाउन किया गया है। पहला एंगल यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। जिस एंगल पे योगी डाउन है वहां पर उनको रिवाइव देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। नैन्सी फिलहाल वहां पे जाएंगे जरूर। जी हाँ, ग्लूवल यहाँ पे लगाई गई है, थ्रोएबल्स का उपयोग किया जाएगा। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बनाया गया, बट वो डिस्ट्रैक्शन इतना भी ज्यादा उनके फेवर में नहीं जाएगा। लेकिन क्लोज में जाएंगे नैन्सी एज अ रशर, जो उनका कर्तव्य है वो निभाने की कोशिश करेंगे। प्लेयर को डाउन भी करा गया है और रुकने का नाम नहीं लेंगे। एक के बाद एक शॉट्स कनेक्ट होते हुए दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, चाहे वो शॉटगन से होंगे या फिर आप कह सकते हो लॉन्ग रेंज गन से। और इसी के साथ आप कह सकते हो कि एचएन एलीट को यहाँ पर वाइप आउट किया जाएगा। और इस गेम के अंदर गॉड लाइक बहुत ही शानदार किल्स के साथ, या फिर आप कह सकते हो एलिमिनेशंस के साथ पूया अपने साथ लेकर जाते हुए दिखाई देंगे। नोबिता, नैन्सी, योगी, एक्वेको, बहुत ही प्यारा कोऑर्डिनेशन।